हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ वेब क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री का क्लास 10 का एक चैप्टर करने वाले हैं, वन शॉट वीडियो जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और इसी तरह हम केमिस्ट्री का धीरे धीरे करके हर एक चैप्टर को यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले ये यहाँ पे समझना पड़ेगा, पहले हेडिंग को समझना पड़ेगा कि क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन का क्या डिफिनेशन है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू केमिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका एक और डिफिनेशन देख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका डिफिनेशन इजी वे में याद कर सकते हैं। याद करना क्या, ये तो समझना है बस। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, बस एटम और मॉलिक्यूल का क्या होता है, आपस में रीअरेंजमेंट होता है और एक नया सब्सटेंस बन जाता है। जो एटम और मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो फाइनल बनता है सब्सटेंस उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। सबको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, पानी मिलता है। तो ये होता कैसे है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है तो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा और इन दोनों का होगा रीअरेंजमेंट। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो इधर हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कि ये बात समझ में आ गया कि जो जिसका रीअरेंजमेंट होता है उस तरफ के सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो फाइनल सब्सटेंस बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो रीअरेंजमेंट होगी, ये ऐसा बन जाता है इस तरह से। इस तरह से ये इसका अरेंजमेंट होता है। इसका हम स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में, या हम कभी मेटल नॉन मेटल पढ़ाएंगे, उसमें भी है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे ये बताएंगे ये कैसे बनता है। बेसिकली अभी हम लोग डिफिनेशन समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। इसके बाद का टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली क्या, एक मेथड है टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल को लेके चलते हैं। हम लोग क्या क्या था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, दोनों मिलके क्या बनाया, वाटर बना लिया। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन को हम कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है H2, ऑक्सीजन को O2, और दोनों मिलके क्या बन गया, वाटर। बस यही है, ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। केमिकल इक्वेशन उसी को बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका कहने का मतलब यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हो चुका है। केमिकल रिएक्शन हैज बीन गोइंग ऑन और हैज बीन टेक प्लेस। ये केमिकल रिएक्शन हो चुका है तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। जैसे पहला क्या, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में आपको कुछ चेंजिंग दिखेगा, कुछ ना कुछ आपको, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंज दिखेगा ही दिखेगा। जैसे कुछ रिएक्शन है जो आपको ये जानना चाहिए। पहले कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद ये पढ़ने में और मजा आएगा। कुछ रिएक्शन देखते हैं आपस में हम लोग। एक काम करिए, हम लोग पहले के ज़माने में जब कभी भी वॉल को पॉलिश करना होता था तो हम क्या जाते थे, मार्केट में जाते थे और चूना खरीद कर लाते थे
वो चूना क्या होता था? वो चूना होता था कैल्शियम ऑक्साइड। चूना क्या होता था? कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम ये होता था कैल्शियम ऑक्साइड। और जब इसमें हम वाटर मिलाते थे, वाटर इसमें ऐड कर दिए, इसमें क्या किए? वाटर ऐड कर दिए, तो क्या बनता था? CaOH2 बनता है। CaOH2, इसको बोलते हैं स्लैग लाइम। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और देखते थे कि बहुत सारा हीट निकलता था, बहुत सारा हीट निकलता था। तो जैसे कि पहले देखे थे चेंज इन हीट, उसके बाद क्या करते थे? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसको फिर हम क्या करते थे? वॉल पे पॉलिश करते थे। तो CaOH2 ये वॉल पे पॉलिश किए। वॉल पे पॉलिश करने के बाद इन्वायरमेंट से जो भी CO2 है उससे क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा, CO2 से ये रिएक्ट करेगा, और ये दोनों रिएक्ट करने के बाद बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिलीज करता है। आप लोग देखे होंगे जब कभी भी हम दीवार को, जब कभी भी पुट्टी होता है या कभी उसमें पॉलिश होता है, तो 1-2 दिन तक उसको छूते हैं तो वहाँ पे ठंडापन जैसा लगता है कुछ वहाँ पे पानी का रिसाव हो रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्ट करके ये बनाता है। और ये होता है वाइट कलर का, ये होता है वाइट कलर का, ये होता था वाइट कलर का। उसके बाद जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2, अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 पास करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हो जाता है कलरलेस, ये हो जाता है कलरलेस। तो ये 3 रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे हंसते खेलते याद कर सकते हैं। ये 3 रिएक्शन क्या हुआ? मार्केट गए, मार्केट से क्या लाए? कैल्शियम ऑक्साइड लाए, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। फिर वो वाटर में उसको डालते थे तो हीट निकलता था, वो वाटर में डालने के बाद ये बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हम क्या किए? CO2 इन्वायरमेंट से लिया, बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ एक्सेस CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ये फॉर्मूला है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीज है। अब हम आते हैं अपने पिछले स्लाइड में। ये 3 रिएक्शन आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। देखिए क्या है, सबसे पहला क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर में चेंजिंग। तो टेम्परेचर में चेंज कैसे होता है? चेंज इन टेम्परेचर कैसे होगा? अभी हमने देखा था। और हर एक का एक एक रिएक्शन याद करना ही पड़ेगा। ये याद लिख दो, CaO प्लस H2O क्या बन गया? CaOH2 बन गया, एज सिंपल एज डेट। और यहां से क्या निकलता है? हीट निकलता है। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर का। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये देखो प्रेसिपिटेट कहने का मतलब कि वो सॉलिड हो जाए। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया? ये तो सॉलिड ही हो गया ना, ये प्रेसिपिटेट ही तो बना लिया। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम ये रिएक्शन लिख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में ये रिएक्शन लिख देंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2 प्लस CO2 CO3 प्लस H2O। ये क्या बन गया? प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब कि वैसा जो घुल नहीं पाए, वैसा जो घुल नहीं पाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। फिर अगला है क्या है? चेंज इन कलर। ये कैसा कलर का था? व्हाइट कलर का था, ये था व्हाइट कलर का था। चेंज इन कलर, तो चेंज इन कलर फिर से अगर इसमें से एक्सेस CO2 जाता है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये कैसा होता है? ये होता है आपका फॉर्म में कलरलेस।
ये होता है कलरलेस। ये काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था वाइट कलर का, मतलब कि हम देख सकते हैं क्या चेंज इन कलर हो गया। फिर क्या बोलता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन गैस, वाटर गैस, ये क्या लिक्विड, एकदम इजी है। उसके बाद क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी मेटल, एनी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो जैसे मान लेते कि जिंक है, क्या किया HCl से रिएक्ट किया, क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन गया जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एकदम से आसान है। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन आता है कैसे है, बोलता है कि राइट डाउन एनी वन इक्वेशन इन विच चेंज इन स्टेट टेक प्लेस, इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक प्लेस, चेंज इन कलर टेक प्लेस। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, या आएगा 1-2 नंबर में कि राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी आएगा तो आप ये लिखने के साथ साथ आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। एक बात ध्यान दो, केमिस्ट्री के एग्जाम में जितना हो सके आप केमिकल रिएक्शन लिखो, क्योंकि अगर मार्क्स लाना है तो केमिस्ट्री के एग्जाम में आपको केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, ये काफी आसान चैप्टर है। नेक्स्ट स्लाइड है केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। कैसे हम कोई किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाएं, कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाएं। तो इसके कितने तरीके हैं, बाय इंडिकेटिंग हीट चेंज एंड इट्स स्टेट। आपको यह बताना होगा कि अगर उसमें हीट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है और वो किस स्टेट में है, किस अवस्था में है। तो हीट चेंज में 2 तरह के आते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक कहने का मतलब कि वी प्रोवाइड हीट, हम हीट प्रोवाइड करते हैं, और एक्सोथर्मिक करने का मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होता है, रिएक्शन के बाद हीट रिलीज होगा, प्रोडक्ट बनेगा, हीट रिलीज होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, जब इसे हम हीट देंगे तो ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा ये भी सॉलिड स्टेट में, और CO2 बनेगा, ये तो गैस है ही। तो ये कैसा हो गया, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये कैसा हो गया, इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ये हो गया इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। सेकंड बात करते हैं कि ये नेचुरल गैस है, मीथेन। मीथेन को बोलते हैं नेचुरल गैस। ये कैसा है गैस है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, इसी को बोलते हैं मीथेन। ये मीथेन है, नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस मीथेन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बनेगा, CO2 और वाटर। और यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, तो इसको हम डेल्टा से शो करते हैं कि लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। और ये क्या पहचान है कि इस रिएक्शन से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है। तो ये रिएक्शन हो गया एक्सोथर्मिक, यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये हो गया एंडोथर्मिक। और क्या इस स्टेट, अब सभी का स्टेट भी लिखना है, किस स्टेट में है। उसके बाद होता है कि अंडर विच कंडीशन रिएक्शन हैज बीन टेक प्लेस, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रहा है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन में क्या है, कार्बन ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या रिएक्ट कर देता है, नहीं, हमें चाहिए बीच में सनलाइट और क्या चाहिए, क्लोरोफिल। तो ये बनता है ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये क्या हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये चीज मेरे को मिलेगा। तो ये हो गया कि हम केमिकल रिएक्शन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव दे। अगर कोई बंदा ऐसे लिखता है जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, बस लिख के छोड़ दिया। अब किसी को पता ही नहीं है जिंक किस स्टेट में, HCl किस स्टेट में है, जिंक क्लोराइड किस स्टेट में है, हाइड्रोजन किस स्टेट में है। तो इसके बताने के लिए बताना पड़ेगा ना कि ये तो सॉलिड स्टेट में है, ये क्या है, एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म कहने का मतलब है कि HCl में वाटर मिला हुआ है,
ये भी सॉलिड स्टेट में है, और ये क्या हो गया, ये गैस हो गया। अब ये ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो यही पूछता है एग्जाम में कि हम कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। हाउ वी कैन मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, व्हाट इज इच स्टेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। यहां पे दो तरीके हैं। सबसे पहले कुछ रूल है, आप ये ध्यान दो। सबसे पहले बैलेंस ऑल मेटल, ऑल मेटल। सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करिए। सेकेंड, बैलेंस ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड में बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये स्टेप लगाना है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने सहूलियत के अनुसार से बैलेंस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये हो रहा है। तो बैलेंस करने का मतलब यह है कि रिएक्टेंट में जितने एटम हैं, काइंड ऑफ एटम एंड टाइप ऑफ एटम। पहली बात तो ये कि काइंड ऑफ एटम तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। हमें नंबर ऑफ एटम इक्वल करना पड़ेगा। सेम तरह के एटम का नंबर इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, क्योंकि यह लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो वो तो तभी ना पॉसिबल है जब यहाँ पे कार्बन 1 है तो यहाँ पे भी कार्बन 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो वहाँ भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, या इधर 4 रहेगा तो उधर भी 4 होना चाहिए। इसलिए ये रिएक्शन को बैलेंस करिए। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, व्हाई वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज इट needs to follow the law of mass action, because we know that the total mass of reactant should be equal to total mass of product. That's why we have to balance the chemical reaction. तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, बैलेंस ऑल मेटल। मेटल तो एक भी है ही नहीं, तो एक तो खत्म हो गया। फिर बैलेंस ऑल नॉन मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के देखो कौन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के देखेंगे तो कार्बन है, कार्बन का तो करना नहीं है। अब बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो जो अकेला में रहेगा उसे करेंगे सबसे लास्ट में। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, 4 है ना यहाँ पे 2 है, तो कैसे होगा, आगे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे में जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और जो आगे में इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री। तो स्टाइकियोमेट्री में सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे 2 × 2 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से आगे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो गया। अब इसी को अलग मेथड से करके देखते हैं। वो मेथड में क्या बोलता है कि सबसे पहले आप क्या करिए कि जितने काइंड ऑफ एटम है वो आप लिख लीजिए। काइंड ऑफ एटम लिखो, काइंड ऑफ एटम, काइंड ऑफ एटम को आप लिखो। सबसे पहले काइंड ऑफ एटम को लिखो, राइट। काइंड ऑफ एटम कितने हैं भाई, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 तरह के एटम है। अब क्या करो, मैं रिएक्शन इधर से फिर से लिख देता हूं, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ये हो गया CO2 प्लस H2O। बैलेंस किए थे तो हमने क्या किया, आगे में कोई नंबर आता है, हम सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन पे कोई चेंजिंग नहीं हो पाएगा। जो भी चेंजिंग मेरे को करना है वो हम कोफिशिएंट वाले पोजीशन पे करेंगे। तो मेरे को नहीं पता है क्या लिखना है, तो हम यहाँ पे खुद से लिख दिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कुछ भी लिख दिए अपने मन से, ABCD कुछ भी लिख सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हम कार्बन के बारे में बात करते हैं कि रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितने हैं, तो अल्फा है, और प्रोडक्ट साइड में कार्बन कितना है, गामा है। तो हमें रिएक्शन बैलेंस करना होगा तो अल्फा बराबर तो गामा होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू बोथ साइड।
तो अल्फा इक्वल टू गामा हो गया। सेकेंड, हम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हो। हाइड्रोजन कितना है? 4 इंटू अल्फा, क्योंकि ये सबस्क्रिप्ट में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 4 इंटू अल्फा इक्वल टू प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितना है? 2 इंटू डेल्टा, 2 इंटू डेल्टा। अगर ऑक्सीजन के बारे में बात करते तो 2 इंटू बीटा, 2 इंटू बीटा इक्वल टू 2 इंटू गामा, 2 इंटू गामा प्लस डेल्टा, क्योंकि यहां पे भी तो ऑक्सीजन है तो डेल्टा। ये हो गया। अब बस मेरे को अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू चाहिए और वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे, मेरा रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। बस इतना ही काम करना है। तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले पुट एनी वन वैल्यू, पुट एनी वन वैल्यू इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, किसी को 1 के बराबर पुट कर दो। मान लो तो हम लेट सपोज हमने क्या किया, अल्फा बराबर 1 पुट कर दिया, अल्फा बराबर 1। तो अगर अल्फा बराबर 1 है तो गामा बराबर भी 1 हो गया। अगर इसमें बात करते अल्फा बराबर 1 है तो 4 इंटू 1, 4 अल्फा बराबर 2 डेल्टा, तो 2 बराबर डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। अगर हम बीटा के बारे में बात करते हैं तो 2 बीटा बराबर 2 इंटू गामा, गामा के वैल्यू क्या था? 1 था, प्लस डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू क्या है? 2 है। तो 2 बीटा बराबर 4, तो बीटा बराबर क्या आ गया? 2। अब बस कुछ नहीं करना, अल्फा की जगह क्या है? अल्फा का वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो। बीटा का वैल्यू क्या है? 2, तो बीटा की जगह 2 पुट करो। अल्फा बीटा गामा, गामा का वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो। डेल्टा का वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पे 2 पुट। यानी अब मेरा इक्वेशन फाइनली क्या बन गया? CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। ये मेरा इक्वेशन हो गया। ये भी बैलेंस करने का तरीका है। यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, A B C D कुछ भी मान सकते हो वेरिएबल। एक और करते हैं, NH3 प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, प्लस H2O। क्या ये बैलेंस है? एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले क्या करना है? बैलेंस करना है हमें। क्या? सबसे पहले मेटल, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस है। 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो ऑड नंबर को हमेशा पहले इवन नंबर बनाओ। इवन कैसे बनेगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 इंटू 2 6 हाइड्रोजन। अब देखो 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है ना, तो फिर से यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन हो गया, तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को देखते हैं, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3, और 2 5 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 5 चाहिए ना। तो कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5/2 से करेंगे तो क्या हो गया मेरे को भाई? 5/2 इंटू 2, यानी कितना आ गया? 5 ऑक्सीजन। यही तो चाहिए था ना, इधर भी ऑक्सीजन 5, इधर भी ऑक्सीजन 5। लेकिन होता क्या है ना कि हम जब भी रिएक्शन बैलेंस करते तो फ्रैक्शन में चीजों को नहीं रखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा ना, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो कि यहाँ 5/2 आता है, यहाँ 1/3 आता, तो क्या करते? 6 से पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी मेरा एलसीएम होगा डिनोमिनेटर का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फ्रैक्शनल वैल्यू हट जाएगा। तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह, तो क्या हो जाएगा? 4 NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4 NO प्लस 6 H2O। ये हो गया पूरा रिएक्शन बैलेंस। ये तरीका है बैलेंस करने का रिएक्शन का। तो बैलेंस करना सीख गए होगे आप, और बस जो भी एग्जाम, जो भी क्वेश्चन होगा आप उससे बैलेंस कर। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कर लेते हैं। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड
प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 gives बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अगर आप लोगों को केमिकल रिएक्शन लिखने नहीं आता है, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने नहीं आता है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो डाल दूंगा कि हाउ टू मेक ए केमिकल फार्मूला। उसके बाद ये सब बहुत ही आसान हो जाएगा, वो आपको तो एटलीस्ट आना चाहिए, वो क्लास 9 के स्टैंडर्ड का है। तो बेरियम क्लोराइड, तो इसमें सबसे पहले चेक करो, सबसे पहले मेटल बेरियम सही है। सोडियम 2, यहाँ पे सोडियम लगाना पड़ेगा 2, सोडियम 2 हो गया ना। तो बेरियम सोडियम 2, क्लोरीन 2 हो गया, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, पूरा बैलेंस हो गया। आप इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आपको बता देगा, आपको केमिकल रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब है 2 और more reactant to form a single product, ये इसकी पहचान है। प्रोडक्ट एक ही होगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, अमोनिया प्लस क्लोरीन अमोनियम क्लोराइड। बस ये आपको पहचानना और एक याद रखना है आपको ये किस टाइप का रिएक्शन है, और आपको हर एक इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है, हर इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए तो मैंने सिखा ही दिया। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट देख रहा है, एक हो, 2 हो या 3 हो, कुछ भी हो, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ये इसकी पहचान है। सेकेंड टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप की अगर बात करते हैं तो डीकंपोजिशन रिएक्शन। और जनरली जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपसे अगर पूछे कि राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देन यू कैन राइट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, वन रिएक्टेंट decompose into more प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट एक ही होगा और प्रोडक्ट एक से ज्यादा होगा। मतलब ये क्या है, रिवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन जनरली क्या होते हैं, इंडोथर्मिक होते हैं। ये रिएक्शन जनरली इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब इसे डिकम्पोज होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। हीट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हम अभी गर्म कर दें, या सनलाइट से हो जाए, या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, बस इसे हीट चाहिए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। अगर हम बात करते हैं FeSO4, तो ये क्या बनेगा, इसे हीट करेंगे, Fe2O3 SO2 प्लस SO3, ये बनेगा। एक बात ध्यान दो, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस, तो Fe2 प्लस को बोलते हैं फेरस,
फेरस, इसे बोलते हैं क्या, फेरिक। फेरिक, तो ये क्या है, ये है Fe3+ वाला है। ये देखो 3 है ना, तो ये इसके पास ये चार्ज होगा, तो इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर ये सब में आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करना, मैं बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन और केमिकल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो आयरन सल्फेट ये क्या हो गया, ये होता है ग्रीन कलर का, ये होता है ग्रीन कलर का। ये कैसा होता है, रेड ब्राउन हो गया, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा, रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। ये आपको आता है, ये बस आपको जानना है। आगे हमने क्या क्या, H2O है, H2O है। इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक करता है। यहाँ पे 2H2 लगा दो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 हो गया 2। AgCl फोटो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सनलाइट आता है HU, ठीक है, ये क्या आएगा, सनलाइट। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब कि क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, फोटो मतलब क्या, सनलाइट। तो ये ब्रेक होगा क्या, Ag प्लस क्लोरीन में। अब क्लोरीन को केवल Cl मत लिख देना, क्लोरीन Cl2 होता है, क्योंकि ये क्या है, डायटोमिक होता है, ये इस टाइप का है। आगे हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस the position of lower reactive element, ये चीज होता है। जैसे गौर से देखेंगे, अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है और हम सोडियम से रिएक्ट कर दिए, तो क्या है, सोडियम का रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट, और इधर से कॉपर आ जाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर, ये हो जाता। अब ये है कि कौन कैसे किसको डिस्प्लेस करेगा, तो इसका एक सीरीज है, वो सीरीज आपको जानना पड़ेगा, वो सीरीज तो आपको याद करना ही पड़ेगा उसका रिएक्टिविटी का। तो उसका एक सीरीज है, उसका सीरीज हम लोग याद कर लेते हैं, तुरंत याद हो जाएगा। उसका एक निमोनिक भी है, ये है काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, फीका पकाता है, कौन है जी, आगे आओ और पिटाओ, आगे आओ पिटाओ, मतलब कि पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये इस तरफ से हम आ रहे हैं, तो रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिएक्टिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस ऑर्डर में आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। लिख देता हूं मैं, काशी, याद हो जाएगा, नाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी, आगे आओ पिटाओ।
बस एक स्टोरी की तरह। एक काशीनाथ का माली था, काशी एक जगह, काशीनाथ का माली था, आलू जरा फीका बना दिया तो बोला कौन है जी, आगे आओ और पिटाओ। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम। तो ये कॉपर सल्फेट कैसे टूटेगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। तब ये क्या करेगा, मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम देखो यहाँ पे है और कॉपर देखो यहाँ पे है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा ना, ये इसका पोजीशन यहाँ से हटा देगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, इसका पोजीशन हटा देगा। क्यों, बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, एज सिंपल एज डेट। इसमें एक रिएक्शन होता है, ये बोलेगा कि सिल्वर प्लस कॉपर सल्फेट Ag2SO4 प्लस कॉपर, ये रिएक्शन दे देगा। बोलेगा कि विल दिस रिएक्शन टेक प्लेस और नॉट। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा कि रिएक्टेंट में क्या है, सिल्वर और कॉपर सल्फेट है। इसका मतलब सिल्वर ने क्या किया है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। पर हम बात में देखते हैं कि सिल्वर का रिएक्टिविटी तो कॉपर से कम है, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। अगर रिएक्शन ऐसे होता, Ag2SO4 प्लस कॉपर और कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Ag का रिएक्टिविटी नीचे, Ag यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, देन कॉपर विल डिस्प्लेस Ag, और ये रिएक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बचता है मेरे पास क्या, 4th नंबर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, जनरली एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ ion take place between its compound, between its compound and one of the product form will be insoluble, will be insoluble। तो एक बात ध्यान देखो, ये भी एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का टाइप हो जाएगा। बोलेगा कि राइट एनी वन रिएक्शन इन विच वन प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म, देन यू कैन राइट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, AgNO3, AgNO3 प्लस NaCl, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन होगा। देखो अब AgNO3 कैसे टूटेगा, AgNO3 माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस। क्यों, क्योंकि Ag के पास यहाँ पे 1 है, यानी ये 1 किसका होगा, NO3 का होगा, और यहाँ पे 1 है, यानी ये इसका कितना होगा, ये भी 1 होगा। NO3 के पास भी क्या है, ये 1 ही है ना। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट वाले पोजीशन सर पे जाते हैं अपोजिट। NaCl ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो क्या एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, ये Na इधर आएगा और Ag इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl। और ये जो AgCl होता है, ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट बना लेता है। ये क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, और ये एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा। यही इसका रिएक्शन है। जैसे क्वेश्चन देगा, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, या एल्युमिनियम सल्फेट करते हैं इस बार, एक सेकेंड, वो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एल्युमिनियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बनेगा BaSO4। प्रोडक्ट तो हम लोग को बनाना है ना, देखते हैं क्या बनने वाला है। चलो देखते हैं। BaCl2
इसके सबस्क्रिप्ट में 2 है, इसका मतलब कि ये इसका चार्ज होगा 2 और Cl माइनस। एल्युमिनियम के सबस्क्रिप्ट में 2 है, यानी ये चार्ज होगा इसका, इसके सबस्क्रिप्ट में 3 है, यानी ये चार्ज होगा इसका, +3 और SO4 2 माइनस, ये होगा। अब ये बेरियम आएगा इधर, एल्युमिनियम जाएगा इधर, तो बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड कैसे बनेगा, Al, क्लोरीन के पास वैलेंसी 1, तो AlCl3 और एल्युमिनियम का 3, तो ये ऐसे बन सकता है एल्युमिनियम क्लोरीन, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना 3, क्लोरीन का 1, तो ये इधर ये इधर, तो क्या बन गया AlCl3, सिंपल। तो ये क्या करेगा ना, ये रिएक्शन दे देगा एग्जाम में, बोलेगा कि बताइए विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, 4 ऑप्शन दे देगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दे देगा, आपको बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट आखिरी टाइप का रिएक्शन होता है 5, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये क्या होता है, इसमें 2 चीज होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। एक होगा ऑक्सीडेशन और एक होगा रिडक्शन। तो देखते हैं ये दोनों होता क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक तरफ लिखते हैं ऑक्सीडेशन और एक तरफ लिखते हैं रिडक्शन, एक तरफ लिखते हैं रिडक्शन, रिडक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीडेशन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड, एक और प्रॉपर्टी आता है इसको, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ये हायर क्लास में होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। फोर्थ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, ये पॉइंट है। रिडक्शन जस्ट इसके उल्टा, ये सारा प्रॉपर्टी अगर हो रहा है रिएक्शन में तो समझो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इसमें देखो, एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटल। एक पॉइंट और है, जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, इट मेक्स रिड्यूसिंग एजेंट, इट मेक्स रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब यह है कि रिडक्शन में ये हेल्प करेगा, रिडक्शन में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। और जिसका होता है रिडक्शन, इट मेक्स, ये बनता क्या है, ये बनेगा रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट आपको एकदम जानना ही पड़ेगा, ये पॉइंट आपको याद करना ही पड़ेगा, इतने सारे प्रॉपर्टी होते हैं ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। ये एक बार आप इसको ध्यान से देखो। तो अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड
प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर प्लस सल्फर। अब ध्यान से देखो रिएक्टेंट साइड, ये सल्फर के पास हाइड्रोजन था, पर जो प्रोडक्ट में गया है सल्फर, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। यहां से देखो इसके पास, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, पर यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो क्या बोलेंगे, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब तुम ही बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये रिडक्शन का प्रोसेस है। ये किसका प्रोसेस है, रिडक्शन का। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो ये किसका प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन का। तो इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जो जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिएक्टेंट साइड का ही होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका, ये हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन हट रहा है, तो इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। सेकंड क्वेश्चन, रिडक्शन किसका हो रहा है, विच मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस। यहां पे देखो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन हो गया, यानी कि हो गया ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन। फिर से देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जिसका होता है रिडक्शन वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीजन का, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, H2S। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली होता क्या, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, ऑक्सीडेशन में हेल्प करे। एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का रिमूव कौन किया, कौन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइन विथ हाइड्रोजन देन इट मेक वाटर। सो हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो क्यों H2 को यहां से बाहर निकालता। ये ऑक्सीजन के ने ही हाइड्रोजन को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, और यहां से हाइड्रोजन निकला, ठीक है ना। तो ये हेल्प किया, इसलिए इसको बोलते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ये जस्ट इसका अपोजिट, रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो जब तक यहां से हाइड्रोजन निकलेगा नहीं कैसे रिडक्शन होगा, तो इसको हेल्प किसने किया, हेल्प किया हाइड्रोजन सल्फाइड ने, इसलिए वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल से और समझते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। ये देखना, ये होता है ब्लैक कलर का, ये होता है ब्लैक कलर का, और ये होता है रेड ब्राउन कलर का। कलर वाले भी क्वेश्चन आते हैं, लास्ट स्लाइड में मैंने उसे इंक्लूड किया है, वो कुछ कलर आपको याद करने पड़ेंगे। ये ब्लैक है, ये रेड ब्राउन है। अब ये बताओ, ये कॉपर ऑक्साइड से गया है कॉपर, तो क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोल देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीजन यहां से रिमूव कर गया। यहां से देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, ऑक्सीजन का हो गया एडिशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो यहां से बोलेगा, बताइए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये क्वेश्चन आएगा। तो देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका हो रहा है,
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन CuO का, जब भी होगा तो रिएक्टेंट साइड ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका होगा रिडक्शन CuO, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका होगा ऑक्सीडेशन। देखो फिर से समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब है कि भाई एजेंट क्या होता है, मदद करता है ना किसी को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि ऑक्सीडेशन को मदद करने वाला। तो ऑक्सीडेशन को मदद, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का ना। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। ऑक्सीजन दे कौन रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है, इसलिए ये हो गया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में सोचो, रिडक्शन किसका हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वाटर निकल, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन क्यों निकल रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से ये निकालना चाहता है, इसलिए ये हेल्प कर रहा है, इसलिए हो गया हाइड्रोजन। ये है पूरा आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। और जिस रिएक्शन में दोनों चीज होते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। यानी ये जितना रिएक्शन है ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन हो जाए उसको बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक रिएक्शन ही रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो वो होता है ऑक्सीडेशन, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। एक और देख ही लो, ये देखो ये काफी इंटरेस्टिंग है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब बताओ यहां से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ जी, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है एडिशन ऑफ मेटल। और एडिशन ऑफ मेटल क्या होता है, रिडक्शन। एडिशन ऑफ मेटल क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि एक ही मेटल पे ऑक्सीडेशन होके भी जा रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पे रिडक्शन होके भी जा रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो गया इसका, रिडक्शन हो गया इसका। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। बस जिसका होता है ऑक्सीडेशन वो बनता है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका होता है रिडक्शन वो बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ये क्या इफेक्ट होगा ऑक्सीडेशन का, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता क्या है ऑक्सीडेशन का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन देख लेते हैं जल्दी से। दो इफेक्ट, एक है कोरोजन, एक है रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, ग्रेजुअली ईटन अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर से रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, आयरन है, एयर और वाटर मिल गया तो क्या बना गया, फेरस ऑक्साइड बना लिया, सॉरी फेरिक ऑक्साइड बना लिया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना लिया। और इसमें वाटर का एक्स मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि पता नहीं ना कि यहाँ पे कितना वाटर है। ये एयर है, यहाँ से एयर से ये क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। एयर से क्या लेगा, इस एयर से ये लेगा ऑक्सीजन, और ये यहाँ पे क्या लग जाए, कोरोजन का हो जाएगा, ये जंग लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आप लोग याद कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बिना, अगर ये दोनों में से एक भी मिस हो गया तो कोरोजन नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। मतलब कि हम एक एग्जांपल समझते हैं, हम लेज खाते हैं ना, लेज में क्या होता है, थोड़ा ऑयली होता है। हम उसमें देखते हैं ना कि उसमें नाइट्रोजन, उसमें कुछ गैस भरा रहता है। तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा। क्यों भरा रहता है नाइट्रोजन गैस, क्योंकि अगर उसमें नाइट्रोजन गैस हम नहीं भरेंगे, वहां पे ऑक्सीजन का संपर्क होगा, टच में आएगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका टेस्ट अनप्लीजेंट हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। क्या होता है रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो इसे कैसे बचाया जाए, हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस, क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड करिए। एंटीऑक्सीडेंट कहने का मतलब क्या कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोके। तो दो होता है, एक होता है BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एक होता है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। सेकेंड होता है कीप फूड इन एयर टाइट कंटेनर, आपको फूड को रखना है एयर टाइट कंटेनर में। और थर्ड चीज है पैक फूड इन नाइट्रोजन गैस, आप नाइट्रोजन गैस के साथ पैकिंग, मतलब कि बस एक बात को समझना है कि मेरे को ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आना है। अगर ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज हो गए फूड मेरा खराब हो जाएगा। अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, आप रेफ्रिजरेटर में फूड को रखिए। हम वैसे भी देखते हैं ना कि कोई भी ऑयली चीज बनता है, अगर वो एयर के संपर्क में आ गया तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसी को बोलते हैं अनप्लीजेंट स्मेल आ जाता है, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी।
और ये है कलर ऑफ सम यूजफुल एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल। कुछ एलिमेंट और मॉलिक्यूल का आपको कलर याद होना चाहिए, क्योंकि कलर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। जैसे कॉपर का रेड ब्राउन होता है, जिंक का सिल्वरी व्हाइट होता है, सिल्वर का ग्रेइश व्हाइट होता है, आयरन का ग्रे कलर होता है, क्लोरीन ग्रीन येलो होता है, ब्रोमीन का ब्राउन होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, कॉपर सल्फेट से क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है। आयरन सल्फेट ग्रीन होता है, कॉपर नाइट्रेट ब्लू होता है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो होता है, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। अब ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर। अब हम क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन होंगे उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको ये वेब क्लास के यूट्यूब चैनल पे हर एक सब्जेक्ट का आपको फुल वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। आप इस वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।